वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा सदक़ल्लाह क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर नबी करीम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सय्यदुल अंबिया ताजुल अंबिया सिराजुल अंबिया नबी आखिर ज़ुमा ख़ातमे पैगम्बरान लंबे लंबे हाथों से भीख लेने वाले दाता व आका व मौला मक्की सरदार मदनी ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यके बाद दीगर बादे नमाज इशा से लेकर अब तक आप अच्छी अच्छी आवाज़ों में अच्छे अच्छे लबो लहजे में हमारे इन शोरा हजरात से अच्छे से अच्छा कलाम सुन रहे थे। अब मैं इनका तारुफ कराऊंगा तो मेरा वक्त तारुफ में निकल जाएगा, इसलिए मैं बगैर तमहीद के बगैर तारुफ के अपना सफ़र तय करने की कोशिश कर रहा हूँ। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आला हजरत यूं बोले, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। काबिले मुबारकबाद हैं यज़दानी भाई और जिलानी भाई और इनके बारादरान कि इन्होंने शादी के मौके पर यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को सजाया, शोरा हज़रात को बुलाया। तकरीबन रात के 1:45 बज रहे हैं और अभी तक आप हजरात बेदार हैं, वरना शादी के मौके पर हमने देखा कि लोग नाचने का, कूदने का, मौज मस्ती का, रंडियों का इंतजाम करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया कि जहां अल्लाह ने दौलत दी, दौलत के साथ साथ अल्लाह ने तौफीक भी दी कि जिक्र किया जाए तो मेरा और मेरे महबूबीन बंदों का जिक्र किया जाए। ये बड़ी खुशनसीबी है और देखना इनकी नस्लों में अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाएगा। और आप लोग भी बड़े फिरोज बख्त हैं कि रात के 1:45 बजे अभी भी आप सुनने के मूड में, समझे। सही बात ये कि तकरीब 12 बजे तक तो सुनी जाती है और 12 के बाद फिर खाई जाती है, सुनी नहीं जाती है। लेकिन आप सुनने के मूड में मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को मैं समझने की कोशिश करूंगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, फ़अंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह इरशाद फरमाता, तुम निकाह करो औरतों में से जो तुमको भा जाए, जो तुमको अच्छी लग जाए, 2-2 या 3-3 या फिर 4-4।
मतलब क्या हुआ, इस आयत करीमा से हमें ये ज़हन मिला, एक इंसान एक वक्त में 4 बीवियों से निकाह कर सकता है, यानी 4 बीवियों को अपने निकाह में ला सकता है। 4 बीवियों से ज्यादा नहीं। कुछ कहते हैं कि 11 बीवियों से कर सकता है, कुछ कहते हैं 7 बीवियां कर सकता है, कुछ कहते हैं कि 9 बीवियां कर सकता है। ये सब गलत। अल्लाह का कुरान जिस पर हम और आपका ईमान और अकीदा है, उसकी एक एक बात, एक एक ज़बर, एक एक हर्फ सच्चा है। सूरह निसा कुरान का 4था पारा। सामीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखमपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। मतलब ये है, एक मर्द 4 बीवियों को बैक वक्त एक टाइम में निकाह में ला सकता है। एक इंतकाल हो जाए या तलाक वाक़ हो जाए, इस तरह से या के बाद दीगर इंसान अगर 100 निकाह भी कर ले तो शरीयत ने उसको इजाजत दी है। हजरत इमाम हसन ने 100 के करीब निकाह किए, यहाँ तक कि हजरत अली ने ऐलान फरमा दिया था कि कोई अपनी बेटी हजरत इमाम हसन को ना दे। लेकिन तब भी लोग बड़े फख्र के साथ हजरत इमाम हसन के निकाह में अपनी बेटियों को, अपनी पोतियों को देते थे ताकि हमें निस्बत हासिल हो जाए और हम फख्र से कह सकें कि हमारी भतीजी, हमारी पोती, हमारी भांजी, हमारी बहन, हमारी बेटी हजरत इमाम हसन यानी नबी के नवासे, नबी के शहजादे, खातून जन्नत के बेटे हजरत अली, मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा के बेटे के घर में रही है निस्बतें हासिल करने के लिए। अब हम 4 बीवियों से निकाह करने चले तो कम से कम 4 मकान, कितने मकान? कम से कम 4 मकान। 4 मकान ना तो कम से कम 4 कमरे हो। इसलिए शादी करना हराम भी है, शादी करना फर्ज भी है, शादी करना वाजिब भी है, शादी करना सुन्नत मुअक्किदा भी है, शादी करना सिर्फ सुन्नत भी है। बहुत सारी सूरतें हैं, अगर तफसील से बयान करूंगा तो इतना वक्त नहीं, आप खुद परेशान हो जाए। लेकिन 3 सूरतें सुन लीजिए, सिर्फ 3 सूरतें कि शादी करना हराम का, शादी करना फर्ज का और शादी करना सुन्नती मुस्तफा का है। सुनिए गौर से। अब इंसान ने इरादा किया कि हमें शादी करना, निकाह करना, 4 बीवियों को अपने निकाह में लाना है, तो कम से कम 4 बीवियों को रखने के लिए 4 मकान चाहिए। या 4 मकान ना हो तो कम से कम 4 कमरे हो, ताकि एक कमरे में एक बीबी रहे, कोई इंतशार ना हो। 500 ग्राम दूध रोजाना खरीदता है तो कम से कम 2 किलो की कैपेसिटी हो, 2 किलो दूध खरीद सकता है। लेकिन अगर इंसान को अंदेशा हो, इंसान को ये लगता हो अगर मैं निकाह नहीं करूंगा तो जिना में मुब्तला हो सकता हूँ, मुझसे जिना हो सकता, मुझसे बदफेली हो सकती है, मेरी निगाहें तेरी मेरी बहन बेटियों पर गलत तरीके से उठ सकती हैं, तो इस सूरत में शादी करना उस पर जरूरी है, फर्ज है। शादी कर ले, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया कि शादी निकाह के जरिए निगाहें झुक जाती हैं। इंसान जब निकाह कर लेता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। वरना निकाह एक ऐसी सूरत है, मुस्तफा हदीस में फरमाते हैं लम तरा लिल मुतहाबैन मिसल निकाह, कि निकाह के जरिए जो मोहब्बत पाई जाती है इसकी नज़ीर नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कहाँ का लड़का, कहाँ की लड़की जानना पहचान, और जब निकाह हो जाता है तो इस निकाह के जरिए इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि फिर ये दुल्हन अपने शौहर के बगैर रहना मुश्किल समझती है, इसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल से कट पाती है, शौहर की यादें इसको सताती हैं, फिर ये शौहर उसकी मोहब्बत में इतना फिदा हो जाता है कि हर लम्हा अपनी बीवी को याद करता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अगर आपको यकीन नहीं बल्कि अंदेशा है कि मैं जिना में मुब्तला हो सकता हूं, तो इस सूरत में शादी करना फर्ज है, जरूरी है। लेकिन आपको अंदेशा नहीं बल्कि यकीन है कि मैं शादी करूंगा, निकाह करूंगा, तो फिर बीवी के अखराजात, बीवी की जरूरियात, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात, बीवी के लिए कपड़ा,
उसकी हाजतों को, उसकी जरूरतों को पूरा ना कर सकूंगा तो इस सूरत में शादी करना हराम है। अब बीच की सूरत, न अंदेशा न यकीन, तो मुस्तफा फरमाते अन्निकाहु में सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं। निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। दरमियानी रास्ता है? तो फिर मुस्तफा की हदीस के मुताबिक शादी करना सुन्नत है। अब आइए मैं आपको तारीख के आईने में लेकर के चलता हूं। ये शादी किस किस ने की है और किस ने नहीं की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान जिसको हजरत आदम कहा जाता, उन्होंने शादी की। हजरत नूह पैगंबर ने शादी की। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने शादी की। कितने अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, उन्होंने निकाह किया। और कितने ऐसे अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए कि उन्होंने निकाह किया ही नहीं। उसमें भी हिकमत है, उसमें भी राज है। लेकिन आप तारीख उठाइए, तारीख के औराक को गर्दानिए, तारीख के औराक को पलटिए, मुस्तफा की हदीस पढ़िए। मुस्तफा हदीस में फरमाते, जो बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअ लिअरबइन लिमालिया व लिहस्बिया व लिजमालिया व लिदीनिया फज़फर बिज़ातिद्दीन। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 वजहों से निकाह किया जाता है। पहली वजह आली माली माली की वजह से निकाह किया जाता है। आप जायजा लीजिए, सोसाइटी का एक अंदाजा कीजिए, देखिए जिसकी नियत देखिए माल पर है। कोई कहता मुझे गाड़ी मिल जाए, कोई कहता मुझे बुलेट मिल जाए, कोई कहता मुझे 4 व्हीलर मिल जाए। फिर पहले लोग मांगते थे, अब मांगने का अंदाज भी लोगों ने चेंज कर लिया है। जब रिश्ता आता है तो अब पूछा जाता है कि आपकी कोई फरमाइश तो नहीं है, आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। तो कहता हमारी मांग तांग तो नहीं है, हमारा नजरिया तो ये है कि सिर्फ पढ़ी लिखी अच्छी सी एक खूबसूरत लड़की मिल जाए। वैसे तो एक पार्टी बहेड़े की भी आई थी, वो कह रही थी बेलोरो ले लो। इतने बड़े जालिम हो गए, इंटरनेशनल भिखारी हो गए समझे। शादी के मौके पर देखो साहब, एक पार्टी में किच्छा की भी आई थी, वो कह रही थी आल्टो ले लियो। लेकिन हमने कहा कि हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो अच्छी लड़की मिल जाए, पढ़ी लिखी लड़की हो, खूबसूरत। तो रे जो आज हो रहा है, मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया, लिबालिया लोग माल की वजह से निकाह करेंगे। आज देखिए हर इंसान की नियत माल पर है, दौलत पर है, जहेज पर है, साजो सामान पर है। दूसरी इल्लत मुस्तफा ने फरमाई वली हस्बिया, हसब और नसब की वजह से निकाह किया जाएगा। आज देखिए इंसान ये चाहता है कि विधायक की बेटी मिल जाए, प्रधान की बेटी मिल जाए, खसाब की बेटी मिल जाए, ताकि मुझे निस्बत हासिल हो और लोग ये कहें देखो ये मंत्री की बेटी इसके निकाह में, ये मंत्री का दामाद है। मुस्तफा ने फरमाया वली जमालिया। तीसरी इल्लत यह है लोग खूबसूरती की वजह से निकाह करेंगे। आज देखिए उसका किरदार कैसा हो, चाहे बद अखलाक क्यों ना हो, लेकिन इंसान ये चाहता बस हूर की परी हो, खूबसूरत हो, उसकी जिल्द उसका चमड़ा खूबसूरत हो। लेकिन मुस्तफा का फरमान सुनिए, मेरे आका फरमाते माल को तलाश मत करो, माल की वजह से निकाह मत करो, हसब व नसब की वजह से निकाह मत करो, हुस्न जमाल की वजह से निकाह मत करो, वलिदीन याफस पर बिज़ातिद्दीन, बल्कि तुम ये देखो ये दीनदार है या नहीं। दीनदार हम देख ही नहीं रहे। हमें चाहिए भाई BA MBA PhD की हुई। अभी नादानो ये तुम्हारी गलत फहमी है, PhD करने वाली तुम्हारे घर में आके तुम्हारे जूते साफ नहीं कर सकती, समझे, तुम्हारे कपड़े नहीं धो सकती, उसे चाहिए नौकर। अब नौकर रखने की आपकी कैपेसिटी नहीं, तो फिर मामला वही होगा। घोड़े के कोई नाल ठोक रहा था, मेढकिया ने देखा ये तो जुगाड़ बहुत बढ़िया है, नाल ठोकी जा रही, इसके तो पैर खींच ही नहीं सकते।
तो इसने भी टांग उठा दी, हमारे भी ठोक दो। और जब मेंढकिया के नाल ठोकी तो नतीजा ये हुआ उसकी टांगी चिर गई। यही हाल हमारा है। जब मालदार घरानों से बेटियां लाओगे, गाड़ी लेकर आएगी, साजो सामान लेकर आएगी, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, बहुत घटिया निगाह से तुम्हें देखेगी, तुम्हारा सर नहीं दबाएगी, तुम्हारे पैर नहीं दबाएगी, तुम्हारी खिदमत नहीं करेगी, तुम्हारे माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझेगी, तुम्हारी बहनों की कदर नहीं करेगी। अगर इज्जत चाहते हो, आबरू चाहते हो, मकाम चाहते हो, शोहरत चाहते हो और ये चाहते हो हम सुकून और इत्मीनान वाली जिंदगी गुजारे, तो जो मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया, फस्बर बिजा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा सदक़ल्लाह क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर नबी करीम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सय्यदुल अंबिया ताजुल अंबिया सिराजुल अंबिया नबी आखिर ज़ुमा ख़ातमे पैगम्बरान लंबे लंबे हाथों से भीख लेने वाले दाता व आका व मौला मक्की सरदार मदनी ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यके बाद दीगर बादे नमाज़ इशा से लेकर अब तक आप अच्छी अच्छी आवाज़ों में, अच्छे अच्छे लबो लहजे में हमारे इन शोरा हजरात से अच्छे से अच्छा कलाम सुन रहे थे। अब मैं इनका तारुफ कराऊंगा तो मेरा वक्त तारुफ में निकल जाएगा, इसलिए मैं बगैर तमहीद के, बगैर तारुफ के अपना सफ़र तय करने की कोशिश कर रहा हूँ। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आला हजरत यूं बोले, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। काबिले मुबारकबाद हैं यज़दानी भाई और जिलानी भाई और इनके बारादरान कि इन्होंने शादी के मौके पर यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को सजाया, शोरा हज़रात को बुलाया। तकरीबन रात के 1:45 बज रहे हैं और अभी तक आप हजरात बेदार हैं, वरना शादी के मौके पर हमने देखा कि लोग नाचने का, कूदने का, मौज मस्ती का, रंडियों का इंतजाम करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया कि जहां अल्लाह ने दौलत दी, दौलत के साथ साथ अल्लाह ने तौफीक भी दी कि जिक्र किया जाए तो मेरा और मेरे महबूबीन बंदों का जिक्र किया जाए। ये बड़ी खुशनसीबी है और देखना इनकी नस्लों में अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाएगा। और आप लोग भी बड़े फिरोज बख्त हैं कि रात के 1:45 बजे अभी भी आप सुनने के मूड में,
समझे? सही बात ये कि तकरीब 12 बजे तक तो सुनी जाती है और 12 के बाद फिर खाई जाती है, सुनी नहीं जाती है। लेकिन आप सुनने के मूड में मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को मैं समझने की कोशिश करूंगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फंकिहू मा क़बलकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह इरशाद फरमाता तुम निकाह करो औरतों में से जो तुमको भा जाए, जो तुमको अच्छी लग जाए, 2-2 या 3-3 या फिर 4-4। मतलब क्या हुआ? इस आयत करीमा से हमें ये ज़हन मिला एक इंसान एक वक्त में 4 बीवियों से निकाह कर सकता है, यानी 4 बीवियों को अपने निकाह में ला सकता है। 4 बीवियों से ज्यादा नहीं। कुछ कहते हैं कि 11 बीवियों से कर सकता है, कुछ कहते हैं 7 बीवियां कर सकता है, कुछ कहते हैं कि 9 बीवियां कर सकता है। ये सब गलत। अल्लाह का कुरान जिस पर हम और आपका ईमान और अकीदा है, उसकी एक एक बात, एक एक जबर, एक एक हर्फ सच्चा है। सूरह निसा कुरान का 4था पारा, और निसा का माना ही आता है और अल्लाह ने इस सूरत का नाम ही औरतें रखा है। मतलब ये है एक मर्द 4 बीवियों को बैक वक्त एक टाइम में निकाह में ला सकता है। एक का इंतकाल हो जाए, तलाक वाक़ हो जाए, इस तरह से या के बाद दीगर इंसान अगर 100 निकाह भी कर ले तो शरीयत ने उसको इजाजत दी है। हजरत इमाम हसन ने 100 के करीब निकाह किए, यहाँ तक कि हजरत अली ने ऐलान फरमा दिया था कि कोई अपनी बेटी हजरत इमाम हसन को ना दे। लेकिन तब भी लोग बड़े फख्र के साथ हजरत इमाम हसन के निकाह में अपनी बेटियों को, अपनी पोतियों को देते थे ताकि हमें निस्बत हासिल हो जाए और हम फख्र से कह सकें कि हमारी भतीजी, हमारी पोती, हमारी भांजी, हमारी बहन, हमारी बेटी हजरत इमाम हसन यानी नबी के नवासे, नबी के शहजादे, खातून जन्नत के बेटे हजरत अली, मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा के बेटे के घर में रही है निस्बतें हासिल करने के लिए। अब हम 4 बीवियों से निकाह करने चले तो कम से कम 4 मकान, कितने मकान? कम से कम 4 मकान, 4 मकान ना तो कम से कम 4 कमरे हो। इसलिए शादी करना हराम भी है, शादी करना फर्ज भी है, शादी करना वाजिब भी है, शादी करना सुन्नत मुअक्किदा भी है, शादी करना सिर्फ सुन्नत भी है। बहुत सारी सूरतें हैं, अगर तफसील से बयान करूंगा तो इतना वक्त नहीं, आप खुद परेशान हो जाए। लेकिन 3 सूरतें सुन लीजिए, सिर्फ 3 सूरतें कि शादी करना हराम का, शादी करना फर्ज का और शादी करना सुन्नती मुस्तफा का है। सुनिए गौर से। अब इंसान ने इरादा किया कि हमें शादी करना, निकाह करना, 4 बीवियों को अपने निकाह में लाना है तो कम से कम 4 बीवियों को रखने के लिए 4 मकान चाहिए, या 4 मकान ना हो तो कम से कम 4 कमरे हो ताकि एक कमरे में एक बीबी रहे, कोई इंतशार ना हो। 500 ग्राम दूध रोजाना खरीदता है तो कम से कम 2 किलो की कैपेसिटी हो, 2 किलो दूध खरीद सकता है। लेकिन अगर इंसान को अंदेशा हो, इंसान को ये लगता हो अगर मैं निकाह नहीं करूंगा तो जिना में मुब्तला हो सकता हूँ, मुझसे जिना हो सकता, मुझसे बदफेली हो सकती है, मेरी निगाहें तेरी मेरी बहन बेटियों पर गलत तरीके से उठ सकती हैं, तो इस सूरत में शादी करना उस पर जरूरी है, फर्ज है, शादी कर ले। क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया कि शादी निकाह के जरिए निगाहें झुक जाती हैं। इंसान जब निकाह कर लेता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, वरना निकाह एक ऐसी सूरत है, मुस्तफा हदीस में फरमाते हैं लम तरा लिल मुतहाबैन मिसल निकाह, कि निकाह के जरिए जो मोहब्बत पाई जाती है इसकी नज़ीर नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं मिलती।
कहाँ का लड़का कहाँ की लड़की जान ना पहचान, और जब निकाह हो जाता है तो इस निकाह के जरिए इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि फिर ये दुल्हन अपने शौहर के बगैर रहना मुश्किल समझती है, इसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल से कट पाती है, शौहर की यादें इसको सताती हैं, फिर ये शौहर उसकी मोहब्बत में इतना फिदा हो जाता है कि हर लम्हा अपनी बीवी को याद करता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अगर आपको यकीन नहीं बल्कि अंदेशा है कि मैं जिना में मुब्तला हो सकता हूं, तो इस सूरत में शादी करना फर्ज है, जरूरी है। लेकिन आपको अंदेशा नहीं बल्कि यकीन है कि मैं शादी करूंगा, निकाह करूंगा, तो फिर बीवी के अखराजात, बीवी की जरूरियात, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात, बीवी के लिए कपड़ा, उसकी हाजतों को, उसकी जरूरतों को पूरा ना कर सकूंगा, तो इस सूरत में शादी करना हराम है। अब बीच की सूरत, ना अंदेशा ना यकीन, तो मुस्तफा फरमाते अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं। निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है, तो दरमियानी रास्ता है? तो फिर मुस्तफा की हदीस के मुताबिक शादी करना सुन्नत है। अब आइए मैं आपको तारीख के आईने में लेकर के चलता हूं, ये शादी किस किस ने की है और किस ने नहीं की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान जिसको हजरत आदम कहा जाता, उन्होंने शादी की। हजरत नूह पैगंबर ने शादी की, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने शादी की। कितने अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, उन्होंने निकाह किया, और कितने ऐसे अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए कि उन्होंने निकाह किया ही नहीं। उसमें भी हिकमत है, उसमें भी राज है। लेकिन आप तारीख उठाइए, तारीख के औराक को गर्दानिए, तारीख के औराक को पलटिए, मुस्तफा की हदीस पढ़िए। मुस्तफा हदीस में फरमाते, जो बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअ लिअरबइन लिमालिया व लिहस्बिया व लिजमालिया व लिदीनिया फज़बर बिज़ातिद्दीन। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 वजहों से निकाह किया जाता है। पहली वजह आलिमाली आमाल की वजह से निकाह किया जाता है। आप जायजा लीजिए, सोसाइटी का एक अंदाजा कीजिए, देखिए जिसकी नियत देखिए माल पर है। कोई कहता है मुझे गाड़ी मिल जाए, कोई कहता है मुझे बुलेट मिल जाए, कोई कहता है मुझे 4 व्हीलर मिल जाए। फिर पहले लोग मांगते थे, अब मांगने का अंदाज भी लोगों ने चेंज कर लिया है। जब रिश्ता आता है तो अब पूछा जाता है कि आपकी कोई फरमाइश तो नहीं है, आपकी कोई डिमांड तो नहीं है, तो कहता है हमारी मांग तांग तो नहीं है, हमारा नजरिया तो ये कि सिर्फ पढ़ी लिखी अच्छी सी एक खूबसूरत लड़की मिल जाए। वैसे तो एक पार्टी बहेड़े की भी आई थी, वो कह रही थी बेलोरो ले ली। इतने बड़े जालिम हो गए, इंटरनेशनल भिखारी हो गए, समझे। शादी के मौके पर देखो साहब, एक पार्टी में किच्छा की भी आई थी, वो कह रही थी आल्टो ले लियो। लेकिन हमने कहा कि हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो अच्छी लड़की मिल जाए, पढ़ी लिखी लड़की हो, खूबसूरत। तो रे जो आज हो रहा है, मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया, लिबालिया लोग माल की वजह से निकाह करेंगे। आज देखिए हर इंसान की नियत माल पर है, दौलत पर है, जहेज पर है, साजो सामान पर है। दूसरी इल्लत मुस्तफा ने फरमाई वली हस्बिहा, हसब व नसब की वजह से निकाह किया जाएगा। आज देखिए इंसान ये चाहता है कि विधायक की बेटी मिल जाए, प्रधान की बेटी मिल जाए, खसाब की बेटी मिल जाए, ताकि मुझे निस्बत हासिल हो और लोग ये कहें देखो ये मंत्री की बेटी इसके निकाह में, ये मंत्री का दामाद है। मुस्तफा ने फरमाया वली जमालिया। तीसरी इल्लत यह है लोग खूबसूरती की वजह से निकाह करेंगे। आज देखिए उसका किरदार कैसा हो, चाहे बद अखलाक क्यों ना हो, लेकिन इंसान ये चाहता बस हूर की परी हो, खूबसूरत हो, उसकी जिल्द उसका चमड़ा खूबसूरत हो।
लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान सुनिए, मेरे आका फरमाते माल को तलाश मत करो, माल की वजह से निकाह मत करो, हसब व नसब की वजह से निकाह मत करो, हुस्न जमाल की वजह से निकाह मत करो, वलिदीन या फसफर बिजात दीन, बल्कि तुम ये देखो ये दीनदार है या नहीं। दीनदार हम देख ही नहीं रहे। हमें चाहिए भाई बीए एमबीए पीएचडी की हुई। कभी नादानो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। पीएचडी करने वाली तुम्हारे घर में आके तुम्हारे जूते साफ नहीं कर सकती, समझे, तुम्हारे कपड़े नहीं धो सकती, उसे चाहिए नौकर। अब नौकर रखने की आपकी कैपेसिटी नहीं, तो फिर मामला वही होगा। घोड़े के कोई नाल ठोक रहा था, मेढकिया ने देखा ये तो जुगाड़ बहुत बढ़िया है, नाल ठोकी जा रही, इसके तो पैर खींच ही नहीं सकते, तो इसने भी टांग उठाई, हमारे भी ठोक दो। और जब मेढकिया के नाल ठोकी तो नतीजा ये हुआ उसकी टांग ही चिर गई। यही हाल हमारा है। जब मालदार घरानों से बेटियां लाओगे, गाड़ी लेकर आएगी, साजो सामान लेकर आएगी, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, बहुत घटिया निगाह से तुम्हें देखेगी, तुम्हारा सर नहीं दबाएगी, तुम्हारे पैर नहीं दबाएगी, तुम्हारी खिदमत नहीं करेगी, तुम्हारे माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझेगी, तुम्हारी बहनों की कदर नहीं करेगी। अगर इज्जत चाहते हो, आबरू चाहते हो, मकाम चाहते हो, शोहरत चाहते हो और ये चाहते हो हम सुकून और इत्मीनान वाली जिंदगी गुजारे, तो जो मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया, फसबर बिजाते देर, तुम निकाह करो तो ये देखो ये दीनदार है या नहीं, ये कुरान पढ़ी लिखी है या नहीं। कुरान पढ़ी लिखी देखोगे तो उसने पढ़ा होगा वला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरुमा, कि माँ बाप को उफ तक ना कहो, वो समझेगी आज तक मेरे माँ बाप थे, आज के बाद मेरे सास ससुर हकीकत में ये मेरे माँ बाप है। आपको बाप समझेगी, आपको माँ समझेगी, आपको भाई समझेगी। जब इस तरह के रिश्तों को अपनाने की कोशिश करेगी तो फिर देखिए इंशाअल्लाह किस तरह की मोहब्बतें होंगी। तो लोग मालदारी को तलाश करते हैं, हसब व नसब को तलाश करते हैं, लोग खूबसूरती को तलाश करते हैं, और फिर उसके बाद में फिर देखते हैं क्या कुरान पढ़ी लिखी है या नहीं है। वलिदीन यहाँ फसफर बिजात दीन, इसलिए लोगों कुरान पढ़ी लिखी देखो, अहकाम कुरान जानती हो, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ना जानती हो, वो जानती हो कि मुस्तफ़ा किस तरह से चलते थे, सीरत फातिमा जानती हो, सीरत खदीजतुल कुबरा जानती हो, सीरत हजरत आयशा जानती हो, और वो जब उसके ज़हन में होगा कि मुस्तफ़ा किस तरह से खाते थे, मुस्तफ़ा किस तरह से चलते थे, मुस्तफ़ा किस तरह से बैठते थे, मुस्तफ़ा किस तरह से सोते थे, मुस्तफ़ा किस तरह से बेदार होते थे, मुस्तफ़ा बड़ों का कितना अदब एहतराम करते थे, छोटों पर कितनी शफकतें करते थे, जब इस तरह से जिंदगी गुजारने की वो कोशिश करेगी, मुस्तफ़ा के फरामीन को जानती होगी, तब फिर आपको भी मुस्तफ़ा के जो जिंदगी है उसके दायरे में ढालने की कोशिश करेगी, और फिर अपने आप को भी अपनी जिंदगी का एक नमूना पेश करके जाएगी। उसकी नस्लें होंगी, उसकी बेटियां होंगी, बेटियों को सिखा करके जाएगी, अपने बेटों को सिखा करके जाएगी कि जिंदगी किस तरह से गुजारना है, बड़ों के सरहाने नहीं बैठना है। आज औलादों के हालात देखिए, ये बूढ़े माँ बाप फोन करते हैं कि हमारे हक में दुआ कर दी जाए, हमारी औलाद फरमा बरदार हो जाए। अबे नादानो, ये तुम्हारी गलती है कि माँ बाप के साथ बदसलूक किया करते हो। अबे तुम भूल गए ये माँ बाप वो माँ बाप है कि जिन्होंने अपने जो पेट में 9 महीने तुम्हें रखा, एक एक लम्हा तकलीफ को बर्दाश्त किया। जब बच्चा माँ के पेट में पहुंचता है तो माँ को कितनी तकलीफें होती हैं। ये माँ एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक दकीका, एक एक घंटा मुसीबतें मशक्क़तें बर्दाश्त करती रही, और फिर जब तुम्हारी पैदाइश हुई न जाने कितने मलाई वसाइब आलम को, कितने दर्द व गम को, रंज को इसने बर्दाश्त किया, और फिर तुम्हें जब पैदा कर दिया, जन्म दे दिया, जब तुम माँ के पेट से बाहर आ गए, तो ये माँ वो माँ है जो तुम्हें 9 महीने जो है 9 महीने पेट में रखा, और 9 महीने के बाद 2 साल मुसलसल अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती रही, और फिर 2 साल से लेकर ये माँ 18-20 साल की 25 साल की जवानी तक तुम्हें खिलाती रही, तुम्हें पिलाती रही, एक एक लम्हा तुम्हारे
हमारा ख्याल करती रही। और जब 25 साल के हुए, माँ ने खूबसूरत सी हसीन सी दुल्हन देकर आपका निकाह कर दिया, तो अब तुम माँ को आंखें दिखाते हो, माँ को जो है डांटने लगते हो। माँ से कहते हो माँ तो मेरे काम में डिस्टर्ब ना किया कर, माँ तो मुझे जो है मेरे काम में दखलंदाजी ना किया कर, माँ मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ, तू कौन होती जो मेरे काम में डिस्टर्ब करती है? बेनादार, तुझे पता नहीं है, तू ये समझता है ये जवानी मिली है तो ये मेरी मर्जी से मिली है। नहीं नहीं, ये माँ की कुर्बानियां है, ये बाप की कुर्बानियां है, जो रात की तारीकियों में, अंधेरों में ये माँ बाप तेरे सराहने बैठकर तेरा सर दबाता रहा। अगर तुझे कोई परेशानी आई, बीमारी आई, कोई दुख दर्द आया, तो ये माँ तुझे माँ बाप हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास ले जाकर तेरा इलाज मुआवजा करता रहा। अगर इस माँ बाप पे पैसे नहीं रहे तो पड़ोसियों के सामने अपने हाथ फैलाकर तेरी जिंदगी को सलामत रखने के लिए, तेरी जवानी पाने के लिए, तुझे तेरी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ये माँ बाप एक एक लम्हा तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। तो नौजवानों, मैं तुमसे कहूंगा इन माँ बापों की कदर करो, बीवी हो तब भी कदर करो, और जब बीवी मिल जाए या बीवी आने से पहले माँ बाप की इजाजत लो और माँ बाप के कदमों को चूम कर रब की बारगाह में दुआ करो, मौला हमें तौफीक भी दे दे कि हम माँ बाप की फरमाबरदारी करके अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजार कर मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाते रहे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन जिंदाबाद। वही मुफ्ती साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इस्लामिया हमने ये देखा, जवानी से पहले ये नौजवान कमाता है, इकट्ठा करता है, और फिर कभी माँ के हाथ में, कभी बाप के हाथ में शादी हो जाती है, तो फिर न बीवी के हाथ में है। हम ये नहीं कहते कि सारा बीवी को दे दो, ये बीवी को बिल्कुल मत दो, कम से कम उसके 2 हिस्से कर लो, एक हिस्सा बीवी को दे दो, एक हिस्सा माँ बाप को दे दो। उन माँ बापों से भी कहूंगा कि वो माँ बाप जो ये चाहते हैं कि अब तक हमारा बेटा हमें सारा का सारा कमा करके देता था, अब बीवी को देता है, तो बीवी के भी हक बनते हैं, बीवी के भी हुकूक बनते हैं, समझे? कुछ ऐसी हाजतें, कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं कि बीवी आपसे नहीं कह सकती, अपने शोहर से ही कहेगी, ससुर से नहीं कह सकती, सास से नहीं कह सकती, नंदों से नहीं कह सकती। अगर वो कहेगी तो शोहर से कहेगी, तो फिर बीवी का भी कुछ हक बनता है, बीवी को भी दिया जाए, माँ बाप को भी दिया जाए, माँ बाप के करीब रहा जाए, माँ बाप की फर्मा बरदारी करके ज़िंदगी गुजारी जाए। यही मुस्तफ़ा ने पैगाम दिया है। इस तरह से अगर ज़िंदगी गुजारी तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में इनक़िलाब पैदा हो सकता है। हुजूर के वालिद गिरामी का नाम आपने सुना होगा, जिनको हज़रत अब्दुल्ला कहा जाता है। जब हज़रत अब्दुल्ला दूल्हा बने थे तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मक्का के लोग कह रहे थे कि हज़रत अब्दुल्ला भी बीवी वाले बन जाएंगे, हज़रत अब्दुल्ला का भी निकाह हो जाएगा, अब हज़रत अब्दुल्ला घर का सिस्टम चलाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए, इंतजार करते करते वो यौम आया, वो दिन आया जब हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, जहन को मेरे करीब कीजिए और फिर उस हसीन मंजर को मुलादा फरमाइए। जब जनाब अब्दुल्ला दूल्हा बने तो फिर आसमान के फरिश्ते इस मंजर को देख रहे थे, गिलमान जन्नत इस मंजर को देख रही थी। दूल्हे आज भी बनते हैं, हजारों बनते हैं, लाखों बनते हैं, लेकिन दूल्हे कयामत तक बनते रहेंगे। कुर्बान जाइए उस दूल्हा पर जिसकी पेशानी में मेरे और आपके नबी का नूर जगमगा रहा था। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने तो फिर जिब्राइल ने अर्ज किया, परवरदिगार अगर तू इजाजत दे तो मैं भी बारात में शामिल होना चाहता हूँ। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल बारात खाकियों की है, तुम नूरी हो, ये जोड़ कैसे मिलेगा? अर्ज किया, मौला जब तेरी हुक्म से बशरी कुर्ता पहनकर हजरत मरियम के गले में जाकर फूंक मार सकता हूँ, तो फिर आज भी बशरी रूप में मौला तेरे महबूब के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की बारात में, शादी में शामिल भी हो सकता हूँ। रब ने इजाज़त दी तो फिर रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल अकेले मत जाना, तन्हा मत जाना, बल्कि अपने साथ मीकाईल को भी ले लो, अपने साथ इसराफील को भी ले लो, अपने साथ इजराइल को भी ले लो। जब हजरत इजराइल चले, हजारों फरिश्ते साथ में हैं, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उसका परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है, तूने हजरत अब्दुल्ला की बारात
बारात में शामिल होने का मौका अता फरमाया। लेकिन मौला अगर मैं बारात में चला जाऊंगा तो मौला मेरी ड्यूटी कौन पूरी करेगा, मेरे काम को कौन अंजाम देगा। मौला फुला औरत को बेवा करना है, फुला औरत को उसको शौहर से जुदा करना है, फुला बच्चे को उसकी माँ से जुदा करना है। रब ने इरशाद फरमाया इज़राइल जनाबे मलकुल मौत आज किसी की रूह ना निकालना, आज किसी को यतीम और बेवा ना करना। क्या मौला क्यों? रब ने इरशाद फरमाया आज मैंने अपने नबी के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की बारात की शादी की खुशी में आज दुनिया वालों की तकदीर को चेंज और मुतगय्यर फरमा दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल चारों मुकर्रब फरिश्ते बारात में शामिल, कई हजार मलाइका शामिल। बारात चलते चलते हजरत वहब के दरवाजे पर पहुंची। मिल्लत इब्राहिम के मुताबिक निकाह पढ़ाया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, हुजूर के दादा ने। अब उसके बाद तमाम बारात ने खाना खाया। जब खाने से फारिग हुए तो हजरत वहब ने अर्ज किया, ए सरदार मक्का काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, अब तेरे बेटे अब्दुल्ला की अमानत डोली में तैयार है, डोली में बैठ चुकी है। अब कुहार भेज, अब मजदूर भेज, लेकिन डोली उठाने वाले कुहार ऐसे हो जिन्होंने गुनाह ना किया हो, गुनाहों से पाक व साफ हो। पूछा गया क्यों? कि इसलिए मेरी बेटी आमना पाकीज़गी का मुजस्समा बनी हुई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुहारों को तलाश कर रहे हैं, डोली उठाने वालों को ढूंढ रहे हैं। कैसे कुहार कहां से लाए जाए, ऐसे मजदूरों को कहां से तलाश किया जाए। रब की रहमत को जोश आया और रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल बारात में गए हो, अर्ज क्या मौला बारात में शामिल हुआ हो। रब ने इरशाद फरमाया तो फिर बाराती होने का अदा करो। अर्ज क्या मौला तेरा मंसूबा क्या है, तेरी तजवीज क्या है। रब की रहमत को जोश आया और रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल आज डोली मजदूरों को न उठाने देना, आज डोली कुहारों को न उठाने देना। अर्ज क्या मौला फिर डोली कौन उठाएगा। रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल मीकाईल इसराफील इज़राइल आज तुम अपने आप को कुहार जाहिर करो और कुहार बनकर मजदूर बनकर मेरे महबूब के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की अमानत हजरत आमना की डोली को अपने कांधों पर सजा। अब इन चारों मुकर्रब फरिश्ते कुहार बने, मजदूर बने, डोली को उठाया, कांधे पर सजाया। अब ये डोली मक्का की जिन गलियों से गुजर रही थी, मक्का के जिन बाजारों से गुजर रही थी, जिन कूचों से गुजर रही थी, देखने वाले तकने वाले देख करके यूं कहते थे देखो दुल्हन भी नूरी है और दूल्हा भी नूरी है, बारात में शामिल होने वाले भी नूरी है। तभी तो बरेली के इमाम शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी यूं पुकार उठे या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा दिडाल सदका नूर का बमा नहीं।